नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें रिमेनिंग 2 पॉइंट्स थे जिसमें फॉरेन एक्सचेंज बिल और दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट था, वो कल मैंने छोड़ दिया था, तो उनको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो होते क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिंपल एक ड्रॉवर होता है जो जनरली इंटरनेशनल या फिर फॉरेन बिल्स के केस में एक्सपोर्टर होता है, वो बिल राइट करता है इंपोर्टर पे, या जिसे लीगल लैंग्वेज में ड्रॉवी बोला जाता है, उस पर बिल राइट करने का काम करता है। और ये बिल है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, अनकंडीशनल होता है, जिसमें एक पार्टी यानी ड्रॉई को एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट पर या ऑन डिमांड पे करने के लिए ऑर्डर करा जाता है, तो उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। अगर इसमें दोनों पार्टी एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर होता है तो उस केस में उसे फॉरेन एक्सचेंज बिल बोल दिया जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज बिल है वो इन जनरल 2 टाइप्स के होते हैं। जो आपके पेमेंट का मोड क्या होगा उस पर अगर बात की जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे एट साइट या ऑन डिमांड बोला जाता है। यानी दर्शनी या मांग पर दे बिल होते हैं, उनको एट साइट या ऑन डिमांड बोला जाता है। दूसरे यूसेंस बिल होते हैं, और यूसेंस बिल है उसे मुद्दती या सावधि बिल बोला जाता है। जैसे ऑन डिमांड का हो गया, और दूसरा यूसेंस बिल होता है जिसे सावधि बिल बोला जाता है। डिफरेंस क्या हुआ, ये बिल है वो ऑन डिमांड या एट साइट, जैसे ही आपने प्रेजेंट करा एक्सेप्टेंस के बाद में उसका पेमेंट हो जाता है। और यूसेंस बिल होते हैं वो एक सर्टेन डेट के बाद उसका पेमेंट होना होता है। जैसे बोल दिया जाए आफ्टर 2 months डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ए सम ऑफ ₹10,000। अगर इस टाइप की लैंग्वेज है तो वो यूसेंस बिल होता है, जो एक सर्टेन डेट के बाद में उसका पेमेंट होता है। यूसेंस बिल के पेमेंट में 3 ग्रेस डेज हैं, वो ऐड करे जाते हैं। मान लीजिए आफ्टर 2 months डेट है, वो किसी भी बिल की 28 Feb 2021 आती है, तो इसमें 3 ग्रेस डेज हैं वो ऐड करे जाते हैं। यानी इसका एक्चुअल पेमेंट है वो 3 मार्च 2021 को होगा। तो पेमेंट कर बिहाफ पर देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं, एट साइट या ऑन डिमांड, और सेकंड होता है यूसेंस बिल, मांग पर दे, दर्शनी या फिर सावधि, या इसे मुद्दती बिल भी बोला जाता है। फिर जो अपने टॉपिक में आता है उसमें इनको 2 पार्ट्स में और डिवाइड करा जाता है, जिसमें पहला आता है नॉन डॉक्यूमेंट्री या फिर उसे क्लीन बिल बोला जाता है। अप्रलेखीय विदेशी विनिमय बिल, यानी ये वो बिल होते हैं जिनके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी टाइप का, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग का हो, चाहे उसकी क्वालिटी का, पैकेजिंग का, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ में अटैच नहीं करे जाते। इन जनरल इस टाइप के जो बिल हैं वो वहीं पर राइट डाउन करे जाते हैं जहां पर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, दोनों एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, वहां पर नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल्स हैं वो राइट करे जाते हैं। सेकंड आता है डॉक्यूमेंट्री बिल्स, प्रलेखीय विनिमय बिल। इनके साथ में, बिल्स के साथ में इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग के हों, इंश्योरेंस के हों, दूसरे इनवॉइसेस के हों, वो सारे इसके साथ में अटैच होते हैं। जब इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज बिल हैं वो बन जाते हैं। इन जनरल आप लोगों के JNVU में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल, या फिर इन दोनों को डिफाइन करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो ये तो सिंपल है नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल, जो अपने नाम से ही क्लियर है कि इसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट्री बिल है उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने पड़ते हैं। एक इनके साथ में और इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो फॉरेन एक्सचेंज बिल होते हैं उनकी 3 कॉपी बनाई जाती है। फर्स्ट कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है एंड थर्ड कॉपी होती है।
3 कॉपी बनाने के पीछे रीजन ये होता है, एक कॉपी बाय द वे मिस हो जाती है तो उस केस में सेकंड कॉपी को काम में ले लिया जाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आना कि इनकी कोई सर्टेन लैंग्वेज नहीं होती है, फिर भी इन जनरल जो जिस टाइप की लैंग्वेज यूज करी जाती है उसका एक छोटा सा फॉर्मेट लिख रहा हूं। यहाँ पर जो भी सर्टेन स्टैम्प होता है वो लिया जाता है और यहाँ पर कोई भी अमाउंट है वो ली जाती है। मान लीजिए ये बिल है वो 5000 पाउंड का है। यहाँ पर एक्सपोर्टर लिमिट जो कंपनी होती है उसका पर्टिकुलर प्लेस आता है। मान लीजिए कोई बिल है वो लंदन से राइट करा जा रहा है, लंदन का कोई पर्सन है या कोई कंपनी है वो इंडिया में कुछ भी प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट करती है, इसके साथ में इसकी डेट है वो भी आ जाती है। अब इसमें लैंग्वेज है वो डिपेंड करती है कि ऑन साइट या ऑन डिमांड बिल है या फिर एक सर्टेन डेट यूसेंस बिल है। जैसे इसमें कुछ इस टाइप की लैंग्वेज आ जाए, एट साइट पे टू मी, या इसकी जगह कंपनी है तो अस वर्ड यूज किया जाता है, और ऑर्डर is sum of pound 5000 only for value received against इनवॉइस नंबर 222, इस टाइप से कुछ भी आ जाता है। यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं एक्सपोर्टर लिमिटेड की, कोई भी कंपनी जो हो सकती है। यहाँ पर 2 करके एड्रेस करा जाता है, इंपोर्टर लिमिटेड, उसका पर्टिकुलर प्लेस है वो इसमें आ जाता है। कुछ इस टाइप की लैंग्वेज इनमें इन जनरल यूज करी जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे वैल्यू रिसीव्ड, इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रीजन भी कोई भी बिल राइट करा जाता है तो डेफिनेटली किसी ना किसी वैल्यू के अगेंस्ट में ही राइट करा जाता है, तो इस टाइप की लैंग्वेज ना यूज करी जाए तब भी बिल की अमाउंट पर या उसकी लीगलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा, कुछ बिल्स में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड लिख दिया जाता है। इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट्री बिल है, किसी में कुछ नहीं लिखा जाता और डॉक्यूमेंट अटैच्ड है तब भी वो डॉक्यूमेंट्री बिल होगा, और डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है और साथ में कुछ लिखा भी नहीं है, इट मीन्स वो नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर एट साइट लिखा है या ऑन डिमांड लिखा होता, उसकी जगह बाय द वे कुछ इस टाइप की लैंग्वेज होती, आफ्टर 90 days डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट इसमें आती है, इट मीन्स वो यूसेंस बिल हो जाता। एट साइट या ऑन डिमांड लिखा है, इट मीन्स ये एट साइट या प्रेजेंटमेंट पर इसका इनकैशमेंट होना कंफर्म होता है। ये तो हुआ बिल राइट करने की बात। बिल राइट करने के बाद में जो इंपोर्टर होता है उसके पास में बिल जाता है। अब उसके बाद इंपोर्टर की ड्यूटी क्या होती है, ओरिजिनल बिल पर, फ्रंट पेज पर भी हो सकता है, बैक पेज पर भी हो सकता है, वो उसे एक्सेप्ट लिखेगा और सिग्नेचर करे जाते हैं। एक्सेप्ट लिखने और सिग्नेचर करने के बाद में उस बिल को एक्सपोर्टर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद में एक्सपोर्टर है वो डिस्काउंटिंग हाउस या एक्सेप्टेंस हाउस या एक प्री डिसाइडेड जो बैंक होती है उसके पास इसे इनकैशमेंट के लिए प्रेजेंट करता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, इट मीन्स ये बिल है वो अब एक टाइप से डिसऑनर हो चुका है। एक्सेप्टेंस देना कंपलसरी होता है। फिर इसका एंडोर्समेंट है वो भी पॉसिबल होता है। एंडोर्समेंट इसके बैक साइड पर कौन करेगा, जो
एक्सपोर्टर है वो इसको एंडोर्स कर सकता है। बाय द वे पहले इन्होंने लिखा फिर एक्सेप्टेड हो गया, अब वो उसके बैक साइड पर लिख देता है पे टू XYZ लिमिटेड और एक्सपोर्टर्स के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो किसी थर्ड पार्टी को उसका पेमेंट है वो हो जाता है। ये सिंपल सिस्टम होता है फॉरेन एक्सचेंज बिल्स का। उसके बाद आता है लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर्स ऑफ क्रेडिट है वो इंपोर्टर की डिमांड पर उसका बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने का काम करता है। दो पार्टीज, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, दूसरा कोई बी पर्सन है। ये ए पर्सन है वो इंपोर्टर है और बी पर्सन है वो एक्सपोर्टर है। ए पर्सन का अकाउंट मान लीजिए पीएनबी बैंक में है और एक्सपोर्टर के वहां पर भी पीएनबी बैंक, मान लीजिए ये लंदन ब्रांच है और ये न्यू दिल्ली ब्रांच है। एक्सपोर्टर ने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड सर्विस है, वो इंपोर्टर को फॉरवर्ड करी, उसके बाद में अब पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की होती है। ए यहाँ पर अपने पीएनबी बैंक को डायरेक्ट करता है एक सर्टेन अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए, बट उसकी कंडीशन ये है कि इसके अकाउंट में या तो वो अमाउंट डिपॉजिटेड हो या फिर ये ए पर्सन है उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। डिपॉजिटेड अमाउंट है तब भी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है तब भी पीएनबी बैंक है वो इसका लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर देता है। मान लीजिए यहाँ पर 10,000 पाउंड्स का लेटर ऑफ क्रेडिट है वो पीएनबी को जारी करना है। पीएनबी न्यू दिल्ली इसको जारी नहीं करेगा। पीएनबी न्यू दिल्ली ब्रांच है वो पीएनबी लंदन ब्रांच को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप बी के फेवर में 10,000 पाउंड का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दो। अब उसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होता है तो उसके लिए कंपल्शन कुछ और भी आते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट है वो 50% सप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर पीएनबी लंदन की जो ब्रांच है वो भी पेमेंट का 50% ही बी पर्सन को फॉरवर्ड करता है, रिमेनिंग 50% अपने पास में रख लिया जाता है। जैसे जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है उसके बिहाफ पर पीएनबी लंदन ब्रांच है वो बी पर्सन को यानी जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट करता रहता है। ये सारी प्रोसीजर होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो इन सब के साथ में जो मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट या मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की पद्धतियां या तरीके हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। फर्दर इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।